सरकारें बदली, बजट बदले, लेकिन क्या यमुना के हालात बदले? 120 दिन से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली में बीजेपी सरकार को। क्या इस बार यमुना वाकई साफ हो रही है? क्या है यमुना की जमीनी हकीकत? तो अभी इस वक्त जहाँ पर हम हैं ये है दिल्ली का पल्ला विलेज। प्रॉपर दिल्ली शहर से अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उधर देख सकते हो, उधर पड़ता है यूपी और इधर हो गया दिल्ली। यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ ये दिखाने के लिए आपको कि यहाँ पर यमुना जी इतनी स्वच्छ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर है साफ़ कि यहाँ पर लोग नहाते हुए दिख जाएंगे। आप मेरे उधर देख सकते हो तो वहाँ पर लोग नहा भी रहे हैं, बच्चे भी नहा रहे हैं। शासन की भी जिम्मेदारी है और उतनी पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। अपनी तरफ से तुम क्यों गंद मचा रहे हो? तुम अपनी तरफ से सफाई रखो ना। जमुना माँ के आके यहाँ पे गंद मचा जाते हैं, कई कपड़े पड़े हैं, कई कुछ पड़ा है। पूर्णमासी होता है, एकादशी होता है, गंगा दशहरा होता है, तो हमें आना पड़ता है। मैं हम कैसे नहा के जाते हैं? आप ये समझ के देखो, ये है कि अपना जो है रीति रिवाज वो पूरा करना होता है। सरकार और जनता दोनों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। देखिए, दिल्ली की अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में यमुना जी में जो गिरता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो है वेस्ट वाटर, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, जो हमारे घरों से जो सीवरेज आ रहा है। तो सीवरेजेस का क्या है कि बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे वैध कॉलोनियाँ हैं। अवैध कॉलोनियाँ में तो सीवर लाइन है नहीं, कुछ में बने हैं, अभी बहुत से अभी बनने बाकी है। बहुत सारे वैध कॉलोनियाँ भी है जिसमें भी सीवर लाइन नहीं। जो गाइडलाइंस है अपने देश में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, नहाने के पानी का बीओडी जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो 3 mg पर लीटर या उससे कम होना चाहिए। पर यहाँ पे जो बीओडी है वो 50 mg पर लीटर के आसपास है। उसके साथ साथ एक टर्म होता है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। किसी भी नदी में जो है ना, हाईएस्ट जो है वो 2500 एक्सेप्टेबल है, डिजायरेबल 500 MPN पर 100 ml या उससे नीचे होता है। यहाँ पे जो है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया लाखों में है। 100 ml में यहाँ पे 2,30,000 MPN पर 100 ml है। तो नहाने वाले पानी से हज़ारों गुना ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये पानी किसी भी योग्य नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इवन एनिमल कंजम्पशन के लिए भी ये पानी सूटेबल नहीं है। तो इसमें गंदगी नहीं है बिल्कुल भी? नहा ले तो ऐसे ही? सारे लोग नहाते हैं अच्छा। और बहुत बहुत दूर का नहाते हैं इसमें। साल तो बहुत हो गया हमारे को नहाते नहाते यहाँ। अच्छा, तुम खुजला रहे हो, बीमारी तो नहीं लगी है तुमको? अच्छा। नहीं तो ये था दिल्ली का पल्ला विलेज, जहाँ से यमुना दिल्ली में एंटर होती है। यहाँ यमुना देखने लायक है, लेकिन हम जैसे जैसे प्रॉपर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, यमुना नाले में तब्दील हो जाएंगी, जिसे छू क्या हम देख भी नहीं सकते। तो हमारा अहम और अगला पड़ाव वजीराबाद घाट पर होगा। बीमारी तो ऊपर वाले के हाथ बात है। क्या कर रहे थे आप अंदर? अभी मैं देख तो रहा था। पैसे वैसे ढूंढते हैं, सोना चांदी पित्तल जो मिल जाए हम चले जाते हैं। हम इस चीज को घिन नहीं मानते, जो घिन मानता है उसको बीमारी लगती है। कितने टाइम से आप कर रहे हो यहाँ पे? बचपने से। बचपने से? तब से ये गंदी ही है यमुना या तब साफ हुआ करती थी? पहले साफ रहती थी। कितना टाइम पहले की बात है ये तो बहुत पहले की बात है, काफी सालों की बात है, 78 की बात से पहले की बात है। मैं लद्दाख से हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअली पढ़ाई करती हूँ। तो अभी हम यमुना के यहाँ पे मछली को वापस यहाँ पे ला रहे हैं। रिलीजन में ऐसे बोले जाते हैं कि एनिमल्स को बहुत पीसफुल में, ऐसे पीसफुल सिचुएशन देना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वहाँ से हमने मछली को ला के यहाँ पे यमुना में डाल रहे। लेकिन यहाँ पे आगे पता चला कि यमुना इतना साफ भी नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे इतने सारे अभी तो लोग भी यहाँ पे नहा रहे हैं, लेकिन पानी इतना गंदा है। बीजेपी ने जब मैनिफेस्टो में बोला है कि ये साफ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो साफ सफाई तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं ये सब। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये यमुना अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ताकि ये जो यहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा पीसफुल और अच्छा इन्वायरमेंट हो। ठीक है, इकोसिस्टम बैलेंस होना चाहिए एक्चुअली। जानवरों और मछलियों के लिए पानी में बीओडी 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए, जबकि इंसानों के पीने के पानी में बीओडी 1 mg पर लीटर से भी कम होना जरूरी होता है। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो माप जो बताता है कि पानी में मौजूद गंदगी को खत्म करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। जितनी ज्यादा गंदगी उतनी ज्यादा बीओडी, उतना गंदा पानी। कम बीओडी मतलब साफ पानी। 2 दिन चलाई है मशीन, उसके बाद बस एक वो केजरीवाल बन के भी घूमता रहता था इधर, अब वो भी नहीं दिखता है। और है बीजेपी का बंदा, अब वो पता नहीं वो भी कहाँ गया है। जो वो नाला है ना पूरा दिल्ली का, उत्तम नगर से लेके कैंप के नाले से वो पूरा गंद इतना इसके अंदर घुस रहा है। वो पूरा यमुना हाँ, पूरी गंदी वो यमुना वो कर रहा है। यहाँ से तो फिर भी आपको हरा पानी दिखेगा भाई, आगे जाओगे तो पूरा काला पानी दिखेगा, पूरा काला। हाँ। ये एक नाला है जो वजीराबाद के आसपास के इलाकों से बहता हुआ सीधा यमुना में आ रहा है। आप देख सकते हो कि इस नाले का जो फ्लो है वो कितनी तेज है, और इधर यमुना का जो फ्लो है वो बिल्कुल ही रुका हुआ है। कितने गति से, कितने तेजी से ये सीधा यमुना में बह रहा है। दिल्ली के 22 नाले हर दिन 800 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवेज, 44 मिलियन लीटर से ज्यादा इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट वाटर लेकर यमुना में गिरते हैं, जिसमें डेंजरस केमिकल, माइक्रोप्लास्टिक और लीड, मर्क्यूरी, क्रोमियम जैसे हेवी मेटल्स होते हैं। ये पॉल्यूटेड पानी इरिगेशन के लिए यूज होता है, जो जमीन को भी बेहाल कर रहा है और ग्राउंड वाटर को इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचा रहा है। तो ये सिर्फ गंदगी नहीं, एक धीमा जहर है जो नदी को भी मार रहा है और इंसानों को भी। होता क्या है कि जो सरफेस वाटर है, जो शहर में जो पानी जमा है, उसको शहर से निकाल के नदी तक लाना, ये ड्रेन का काम है। ड्रेन में गंदा पानी बहाने का नहीं है। अब गंदा पानी ड्रेन में नहीं डाल सकते, पर हमने उसमें गंदा पानी डालना स्टार्ट कर दिया। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर भी डालने लगे, हम सीवरेज डालने लगे, हम इंडस्ट्रियल वेस्ट डालने लगे, और भी अलग अलग तरीके की गंदगी डालने लगे। जो ड्रेन जिनका काम था कि नदी के पानी में इजाफा करना, अब वो गंदगी डाल रही है। अगर वो ड्रेन स्वच्छ नहीं होती तो यमुना साफ नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए झाग वाला पानी आ रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी कर ले, अगर वो ड्रेन से गंदा पानी आएगा ही तो आप कैसे कर लें? ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये साहिबी रिवर का वो हिस्सा है जिसे नजफगढ़ लेक भी कहा जाता है। और जब ये लेक, ये नदी आगे जाके दिल्ली में एंटर करती है तो वहाँ पर बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाले नाले हैं और हाउस होल्ड वेस्ट वाले नाले हैं, इसमें मिलते हैं और इसे वो नजफगढ़ नाला बनाते हैं जो अकेले 50% यमुना को गंदा कर रहा है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो तकरीबन 1 साल में 2300 पंछियों ने इस लेक से माइग्रेट किया है, और ये उस तरफ इशारा करता है, ये इंडिकेशन है उस खतरे की ओर जिसे आप और हम नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता चलता है कि ये जो नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं वो सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि जो बेजुबान जानवर, जो पंछियाँ हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं। और ये हिस्सा यमुना से 500 मीटर पहले का है। आप देख सकते हो जितने भी ये ऑथोराइज कॉलोनीज हैं इधर, उन सब के ड्रेन्स इधर ही निकलते हैं। ठीक है, कूड़ा कचरा आप साफ देख सकते हो। और इस पानी को सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन ये सीधा वजीराबाद जाता है, यमुना में मिलता है और यमुना को प्रदूषित करता है। सरकार के आंकड़ों में मैं आपको बताऊं, आज भी ये नदी ही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नदी अगर ऐसी होती है तो नाला कैसा होता है? तकरीबन 37 सीवेज प्लांट हैं, और सीवेज प्लांट का काम ही यही होता है कि वो ऐसे गंदे पानी को यूजेबल बना के, ट्रीट करके नदियों में छोड़ दे और उसके बाद पब्लिक यूज़ कर सके। तो क्या जो वहाँ पे सीवेज प्लांट हैं वो अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं, या वो चल ही नहीं रहे हैं?
पिछली दो सरकारों की अगर बात करूं, कांग्रेस और आप सरकार की, इन दोनों का बजट कुल मिला के था 8,372 करोड़ रुपए। तो जो 8,372 करोड़ रुपए थे, क्या वो इसी नाले में बह गए हैं? कितनी दिक्कत हुई 2 महीने में? यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही है, आप कैसे रह रहे हो? अब सर ड्यूटी है हम लोगों की, तो हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा, या तो फिर सीधा रिजाइन देके घर पे बैठ जाएं। 2 महीने में ऐसा कुछ दिखाई दिया कि सरकार की कोई मशीन आई है यहाँ पे साफ सफाई की है उन्होंने? कभी नहीं, 2 महीने में तो कभी नहीं आई है। और इधर ये जो हमारा मेट्रो का काम हो रहा था, तो जब पिलर की खुदाई हुई थी, ये सब मिट्टी हमारी ये एक्सकवेटर ही सब उठा के इधर करके तो बराबर की है। जहां एक तरफ यमुना किनारे इतनी गंदगी है कि खड़ा होना भी मुहाल है, वहीं दूसरी तरफ आरती हो रही है। इस दुर्गंध में आरती का क्या लॉजिक है? मतलब श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए कि क्या ये जगह आरती के लायक है? इस जगह को कैसे स्वच्छ बनाएं, पहले इस पर काम होना चाहिए। जो लोग यहाँ श्रद्धा भाव से आए हैं, अगर इन्होंने अपनी तरफ से रत्ती भर भी इनिशिएटिव लिया होता या सिस्टम से सवाल किया होता, तो आज यमुना के हालात ऐसे नहीं होते। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर की है और दिल्ली में 22 किलोमीटर की बहती है, यानी 2% हिस्सा यमुना का दिल्ली शहर में बहता है और 80% यमुना यहीं पर ही गंदी होती है। अरे तो पब्लिक ही फेंक रही है ना, कचरा जो आ रहा है तो पब्लिक फेंक रहा है, और पब्लिक को सफाई चाहिए। पब्लिक को बोलो कचरा फेंकना बंद कर दे, अपना साफ हो जाए। पानी तो साफ है। पानी कहाँ से साफ दिख रहा है? ये इतनी गंदगी देख रहे हो आप, और ये किनारे पे भी देख रहे हो, ये कहाँ से आपके नहाने लायक कहाँ से? आपको क्या लग रहा है ये नहाने लायक है? फिर भी सुबह आगे देखिए, फिर भी नहाते हैं। नहाने वाले तो आते ही है, मानता जिसको मानते हैं, नहीं सब सही हो जाते हैं, दुख दर्द सब गायब हो। हम पोता बो रहे हैं, हम यहाँ पे पोता वोता लगाते हैं, अगर जो मिल जाता है सोना चांदी भी मिलता है। अच्छा, ये जो झाग हैं, सफेद वाले जो झाग दिख रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं? भैया इसकी वजह से बनते हैं, गेट खुल जाता है ना, तो ये झरना आता है, ये पानी में लगता है, तो इसकी वजह से झाग बन जाती है, पानी की वजह से। एक तो है कि जो सरकारें बात कर रही है या ऑफिशियल कह रहा है, वो इलॉजिकल बातें कर रही है। यमुना को नहाने और पीने के लायक बता रहे हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा, यमुना नहाने के योग्य नहीं बन पाएगी, इम्पॉसिबल है वो खोना। देखिए मैं उसका सिंपल सा कारण बताता हूँ। वजीराबाद बैराज के अपस्ट्रीम, जहाँ पे आप कहते हैं आप पीने के लिए जो पानी उठाते हैं, वहाँ की BOD भी 6 से 7 mg पर लीटर रहती है। हाँ, नहाने वाले पानी में 3 चाहिए। आपके अपस्ट्रीम पे जो है, जहाँ से आप पीने के लिए पानी देते हैं WTP को, वहीं पे आपका साफ़ नहीं है, नहाने के लायक तो नीचे कैसे बनाएंगे? अगर आपने सारा पानी ट्रीट भी कर दिया तो भी BOD 10 होगी, वो नहाने के लायक नहीं होगी। हाँ, आप यमुना को देखने के लायक बना सकते हैं, आप झाग कम कर सकते हैं, काला पानी नहीं होगा, बदबू नहीं आएगा, ये फिजिबल है। इस गोल के तरफ बढ़ सकते हैं हम, वो भी 1 साल 2 साल नहीं, कम से कम इस गोल पे भी आने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 साल देने पड़ेंगे, उससे पहले इम्पॉसिबल है। जो ये बातें कह रहे हैं कि 2 साल में 3 साल में हम यमुना नहाने के लायक बना देंगे, नहाने के लायक तो कभी नहीं बनेगा। मुझे खुद बुरा लग रहा है ये बोलने में, पर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी टेक्निकलिटी अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आता है कि इम्पॉसिबल है। तो इस वक्त हम कालिंदी कुंज घाट पर ही हैं अभी, और मेरे साथ हैं पंकज। पंकज ने 2019 में इनिशिएटिव लिया था यमुना साफ करने का। पंकज, उस टाइम यमुना कैसी थी और अब कैसी है? क्या डिफरेंस आ गया 2019 से 2025 में? देखिए 2019 से 2025 में डिफरेंस कुछ नहीं आया। यमुना की स्थिति तब भी ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी ही है। जो है गवर्नमेंट का एक टर्म होता है
प्रायोरिटी 1 होता है वो रिवर जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, जिनकी BOD 30 mg पर लीटर या उससे ज़्यादा है। तो यमुना तभी भी प्रायोरिटी 1 में थी, अभी भी यमुना दिल्ली में प्रायोरिटी 1 में, मतलब इसकी BOD वजीराबाद बैराज के डाउन स्ट्रीम 30 के ऊपर है और आगे जाके जो है 80 तक पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ से आगे सबसे लास्ट स्ट्रेच दिल्ली का लगता है आपको असगरपुर, 80-90 तक पहुंच जाती है वहाँ पे। अगर 80% वाटर आपका ट्रीट हो रहा है तो 80% नाले भी स्वच्छ होते हैं, बट एक भी नाला ऐसा नहीं है जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के आसपास भी आए। तो जो ये डॉट्स है ना, ड्रेन, ट्रीटेड वेस्ट वाटर और यमुना नदी, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहा है ट्रीटेड वाटर कहाँ डाल रहे हैं आप फिर। कितने टाइम से आप पंकज के साथ जुड़े और कैसा लगता है यमुना की साफ सफाई करते हुए? महीने लगभग। अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, तो वो यहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव के बाद मिलती है। यहाँ पर जब आप कहते हो यमुना, तो आपको एक क्वेश्चन, पागल हो गया, ये यमुना है? अच्छा, ये यमुना है तो मेरे बगल में मेरे घर से भी एक पाइप निकली है, उससे भी यमुना ही निकलती है। आकर वहाँ भी तो नहा सकता है। देखिए, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन हम लोग अपने ही रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे इसी के पीछे भाग रहे हैं। डेफिनेटली हम शायद उतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जितना पॉसिबल है, जितना किया जा सकता है, आप ग्राउंड पर आप अगर आकर देखेंगे तो ज़्यादा फील कर पाएंगे। क्योंकि वही बात है कि यमुना ग्राउंड पर बहती है, ज़मीन पर बहती है, वीडियोज़ में नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे नहीं। तो आप फील भी, कनेक्ट भी वो ग्राउंड पर जब आप एक्चुअल सिचुएशन अपनी आंखों से देखेंगे खुद आप यहाँ पर, तो शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। यदि सोचें थोड़ा हम अपने अहंकार की पुष्टि से हटके कि हाँ प्रकृति में क्या हो रहा है, जिसने हमें जन्म दिया है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें बुरा अच्छा लगने से कुछ नहीं होता, लोगों को सोचना चाहिए कि हाँ, जिस प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, यदि हम उसी का विनाश करेंगे तो वो कभी भी हमारा विनाश पलट के कर सकती है। हम कह सकते हैं कि ये गंगा जी और यमुना जी जो प्रदूषित हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा कारण एक आस्था का प्रतीक भी है। क्योंकि हम जब सफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ मूर्ति विसर्जित करते हैं। माता रानी की चुनरी होती है, फोटो होती है, तस्वीर होती है, पूजा पाठ का सामान होता है, जो कि हर घर में पूजा होती है और हर घर से ये वेस्टेज निकलता है। सोच रही थी बहुत दिन से कि किसी सैटरडे संडे श्योरली गोइंग टू हेल्प देम आउट और सपोर्ट करने का, क्योंकि मे बी मेरे कंट्रीब्यूशन से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, बट देन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। किधर तो आप स्टार्ट करोगे? एक तो आधुनिकता के चक्कर में और फास्ट फैशन के चक्कर में क्या होता है कि चीज़ें रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव बनाई जाती है लेकिन हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। तो वो जो एक कॉस्ट होता है ना, एक जो कीमत होती है एनवायरनमेंट की कीमत, वो हम जोड़ के नहीं बेच रहे हैं सामानों में या उन चीज़ों में। पैसे कमा रहे हो, कूड़ा बटोर रहे हो, लेकिन आप कहीं जाके लग रहा है कि नहीं, इतने सारे लोग भी तो हैं, ये लोग भी तो हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। यमुना नदी खत्म हुई जा रही है, गंगा नदी इसी तरीके से सब खत्म हो जाएंगे एक दिन, अगर हम लोग आज नहीं चेते तो सच में खत्म हो जाएंगे। आज के इस यमुना के सफर में जब मैं कालिंदी कुंज पहुंचा, जहां से यमुना जी दिल्ली शहर के चंगुल से अपना पीछा छुड़ाती है, शचींद्र आर्य जी की एक कविता थी जो मुझे याद आई। बैठे बैठे चाय के इंतजार में एक ख्याल आया, नदियों से जितना जल्दी हो सके हमें दूर चले जाना चाहिए। नदियों से दूरी ही नदियों को साफ करने का एक तरीका बनकर दिखाई दे रहा था। चाहता था इस नदी वाले शहर से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाऊं। फिर एक दिन आया, इस शहर में नौकरी लग गई मेरी।